विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम बात करेंगे जड़ भरत की। भारत भूमि में बहुत सारे भरत हुए हैं, जिसमें जड़ भरत की कहानी कुछ अलग है। एक राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे। वो वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनको एक पुत्र हुआ जो जन्म से ज्ञानी था। इनका नाम भरत रखा गया। भरत लड़कपन से ही कुछ बोलते नहीं थे, शांति से सुनते और कुछ सुना नहीं ऐसा बर्ताव करते। युवान हुए तो उनके पिताजी उसे मंत्र शास्त्र पढ़ाने लगे। भरत मंत्र पढ़ते पर याद नहीं रखते। एक मंत्र पढ़ने में 3-4 दिन लगता और फिर भूल जाते, जिससे पिता को बहुत चिंता हुई। वो अपने पुत्र को अपनी तरह पंडित बनाना चाहते थे, लेकिन भरत पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इस चिंता में पिताजी की मृत्यु हो गई। भरत की माँ भी पति के साथ सती हो गई और अपने प्राण त्याग दिए। अब भरत अकेला और निराधार हो गया। गाँव में जो मिलता वो खा लेता और जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाता। खाना पीना सोना और जड़ की तरह घूमना, यही काम था। तब उसके कुटुंबीजन उसे अपने खेतों में काम करने को रखा। बदले में सड़ा गला खाना देते। भरत कोई फरियाद नहीं करते और काम भी ध्यान से नहीं करते। सब लोग उसे जड़ भरत कहते। जड़ भरत का शरीर भी जड़ ही था। वो बहुत शक्तिशाली दिखता था। एक बार राजा राहुगण ज्ञान लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। डोली उठाने वाले 4 कहार थे। उसमें एक कहार के पैर में कांटा लग गया, जिससे वो डोली उठाने में असमर्थ हो गया। अब डोली उठाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो राजा ने कहा कि कोई मजदूर ढूंढ लाओ। राजा के लोगों ने पास में बैठे जड़ भरत को देखा तो उन्हें लगा कि ये तंदुरुस्त है, इसी को पकड़ लेते हैं। जड़ भरत को चौथे आदमी के साथ डोली उठाने में लगा दिया। जड़ भरत कुछ बोले भी ना, डोली उठा के चलने लगे, लेकिन दृष्टि नीचे रखे थे। कोई चींटा चींटी रास्ते में आता तो जड़ भरत उछल के चलते, जिससे राजा को परेशानी होती। उन्होंने डोली रुकवाई तो सबने कहा, महाराज ये जो नया आदमी है वो बराबर नहीं चलता। राजा को क्रोध आया और वो जड़ भरत को सजा देने के लिए बोला। तब जड़ भरत बोले कि राजा, तुम सजा किसे करोगे? मैं जो दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो दिखता नहीं हूँ। राजा ने सोचा ये तो ब्रह्मज्ञानी लगता है। राजा तुरंत जड़ भरत को नमस्कार किया और अनेक प्रश्न पूछे। जड़ भरत ने उन्हें बहुत ज्ञान दिया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद जड़ भरत चारों तरफ घूमते हुए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। नाम था जड़, पर बहुत चेतन थे और जड़ चेतन का सिद्धांत उन्होंने समाज को दिया और जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराने जमाने में राजा महाराजा ज्ञानी की पूजा करते थे। ये कथा हमें यही सिखाती है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है।
इसलिए हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उससे तो धन आ ही जाता है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।